राधे राधे। आज पुत्रदा एकादशी है तो हम इसकी व्रत कथा कहेंगे। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य, नाम, विधि और किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह 1000 वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल की बात है, आप व्रत कथा सुनिए। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को सोकोच बात से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा, यह सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता ना था। उस सघन कान में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। भूख प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहे थे। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम तथा यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? कृपया यह सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को फल देने वाली और व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। आज तुम इस उत्तम व्रत का पालन करो। भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। इसके उपरांत कुछ दिन बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ और उसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया और वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने से वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने सुनने से अग्निष्ट होम का यज्ञ का फल मिलता है। बोलो राधे राधे।